मौथाई, जिसे थाई बॉक्सिंग भी कहा जाता है, एक बहुत ही उन्नत मार्शल आर्ट है। इसे सीखने के लिए बस आपके पास पहले से एक अच्छा फिजिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है। अब अगर आप पहले से बॉक्सिंग, कैलिस्थेनिक्स या फिर बॉडी बिल्डिंग जैसी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में हैं, तो मौथाई सीखने में आपको कोई खास परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका कोई फिजिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो भी आप इसे सीख सकते हैं। और इसके लिए मैं आज आपको एक खास रूटीन बताने जा रहा हूं, जिसे आप 3 हफ्ते तक फॉलो कर सकते हैं। बस आपको अपने शरीर की ट्रेनिंग करनी होगी और धीरे धीरे आप एक मजबूत फिजिक बना पाएंगे। और हां, अगर आप पहले से किसी स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, तो फिर आपके लिए यह काफी आसान होगा। थाई सीखने के लिए पहले 3 हफ्तों में आपको जो सबसे जरूरी चीज है, वो है एक स्ट्रॉन्ग फिजिक, जिसे आप इंटेंस ट्रेनिंग से बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही किसी और स्पोर्ट्स को किया है, तो आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अब मौथाई के बेसिक स्ट्राइक्स को समझते हैं, जिन्हें हम 4 टाइप्स में बांट सकते हैं: पंच, एल्बो स्ट्राइक्स, किक्स और नी स्ट्राइक्स। पहले बात करते हैं पंचेज की। मौथाई में पंचेज में लगभग वही सब कुछ है जो बॉक्सिंग में होता है। इसलिए अगर आपने बॉक्सिंग की बेसिक्स सीख रखी है, तो यह आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मौथाई में 4 मुख्य पंच होते हैं: जैब, हुक, क्रॉस और अपरकट। जैब और क्रॉस दोनों स्ट्रेट पंच होते हैं। क्रॉस में आप अपने डोमिनेंट हैंड से पंच मारते हो। हुक को मारते वक्त आपको अपने हाथ को सेमी सर्कुलर मोशन में घुमाना होता है। और अपरकट के लिए आप नीचे से ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट पंच मारते हैं। इन पंचेज को सही से मारने के लिए आपको अपने हिप्स को रोटेट करना होता है। एल्बो स्ट्राइक्स भी मौथाई का एक अहम हिस्सा है। इनकी 3 मुख्य टाइप्स होती है: अपर एल्बो, साइड एल्बो और बैक स्पिनिंग एल्बो। सबसे पहले बात करते हैं अपर एल्बो की। इसमें आप अपने एल्बो से नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्राइक करते हो। ये लगभग अपरकट जैसा ही होता है, बस फर्क ये है कि इसमें आप अपनी मुट्ठी की जगह एल्बो का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है साइड एल्बो। अगर आपको बॉक्सिंग के पंचेज का अनुभव है, तो यह आसान होगा। इसमें आपको अपने हिप्स और लोअर बैक को रोटेट करना होता है और फिर आपको साइड से एल्बो स्ट्राइक मारनी होती है। इसके बाद आता है बैक स्पिनिंग एल्बो, जो थोड़ा एडवांस है। इसमें आपको पूरी बॉडी को रोटेट करते हुए, बैक से स्पिन करते हुए एल्बो मारना होता है। यह स्ट्राइक पावरफुल होती है, लेकिन सीखना थोड़ा मुश्किल है। अब बात करते हैं किक्स की। मौथाई में 4 प्रकार की पावरफुल किक्स होती है: फ्रंट किक, साइड किक, लो किक और राउंड हाउस किक। फ्रंट किक में आप बॉडी वेट को आगे वाले पैर की तरफ शिफ्ट करके किक करते हो। ये स्ट्रेट किक होती है और इस किक में बॉडी वेट का असर पड़ता है, लेकिन अगर आपका अपोनेंट बहुत हेवी है, तो यह उतनी असरदार नहीं होती। फिर आती है लो किक, जिसे आप अपोनेंट के घुटनों के नीचे मारते हो। इस किक में आपको बॉडी को रोटेट करके पावर जनरेट करनी होती है। अगर आप इसे सही से मार पाते हैं, तो यह किक एक ही बार में मुकाबला खत्म कर सकती है। इसके बाद आती है राउंड हाउस किक, जिसे आप अपने अपोनेंट के चेहरे पर मारते हो। इस किक को मारने के लिए आपको अपनी पूरी बॉडी को रोटेट करना होता है और इन किक्स को मारने के लिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। इसके लिए आपको नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करनी होगी। किक मारते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि किक को शिन से कनेक्ट करना जरूरी है, यानी किक आपके पैर के उस हिस्से से लगनी चाहिए, न कि कहीं और। इसके अलावा किक को तेज और सही दिशा में मारने के लिए आपकी बॉडी का कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं नी स्ट्राइक्स की। यह स्ट्राइक मौथाई में काफी अलग और प्रभावशाली है, लेकिन इसे शुरुआत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें आपको पहले अपने अपोनेंट के पंच को डॉज करना होता है, फिर उसका सिर पकड़कर उसे झुकाकर उसके मुंह पर अपने घुटने से हमला करना होता है। यह मूवमेंट थोड़ा जंप करते हुए करना होता है और इसमें पावर भी बहुत होती है, लेकिन इस मूव का इस्तेमाल थोड़ा मुश्किल है और अधिकतर सिचुएशंस में इसे नहीं किया जा सकता। अब जब हमने मौथाई के मुख्य स्ट्राइक्स के बारे में जान लिया, तो बात करते हैं कि आपको इसे कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए, जैसे कि दौड़ना या फिर जंप रोप करना। इसके बाद आपको शैडो बॉक्सिंग करनी चाहिए, जिसमें आप पंचेज और एल्बो स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद पंचिंग बैग में किक्स और एल्बो स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये कुल 30 मिनट का रूटीन हो सकता है, जिसे आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप शैडो बॉक्सिंग के दौरान वेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डंबल्स या वेटेड ब्रेसलेट्स। इस तरह से आप अपने शरीर को प्रोग्रेसिव ओवरलोड देंगे और आपके परिणाम जल्दी दिखेंगे। मौथाई सीखने के लिए एक डोजो ज्वाइन करना जरूरी है। मैं आपको सेल्फ डिफेंस के लिए जरूर टिप्स दे सकता हूं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तौर पर मौथाई सीखना चाहते हैं, तो डोजो ज्वाइन करना सबसे अच्छा रहेगा।
इसमें आपको पूरी ट्रेनिंग सही तरीके से मिलेगी और अगर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत है तो एक अच्छे कोच की निगरानी में काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सभी मूव्स को सही तरीके से करने के लिए बहुत ध्यान और अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक अच्छे कोच के पास वो तकनीकें और टिप्स होती हैं जो आपको किसी भी गलती से बचा सकती हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग की। आपको मौथाई के लिए सिर्फ फिजिकल स्टेमिना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको एक मजबूत बॉडी भी चाहिए। इसके लिए आपको नियमित रूप से वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आपकी ताकत अच्छी नहीं होगी तो किक्स और पंचेज की पावर उतनी असरदार नहीं हो पाएगी। वेट ट्रेनिंग, पुशअप्स, स्क्वाट्स और अन्य बॉडी वेट एक्सरसाइज करने से आपकी स्टेमिना और ताकत दोनों बढ़ेगी। कई लोग ये सोचते हैं कि मौथाई सिर्फ किक्स और पंचेज के बारे में होता है, लेकिन यह एक मानसिक खेल भी है। मानसिक शांति और फोकस के बिना आप अपने प्रतिद्वंद्वी से कभी भी सही तरीके से लड़ नहीं सकते। इसलिए ध्यान और मेडिटेशन भी आपकी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होना चाहिए। इससे न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि आपके शरीर की रिकवरी भी बेहतर होती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 जल्द ही आएगा, जिसमें हम बाकी चीजों को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और हां, कमेंट में स्पैम मत करना, क्योंकि पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए अलविदा।